Hello everyone, welcome again in this online platform of engineers classes for you। अभी जो है वो एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसके लिखा हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर JUT डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का ये क्वेश्चन है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। थर्ड सेम में आपका JUT का है डियर, जो कि कहाँ पे, तो आपका 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका। देखिए सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा, नहीं कहने का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इतना तो ज़रूर है कि यहाँ से एक आइडिया लग जाता है कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ से न्यूमेरिकल आ रहा है। तो उस यूनिट पे बेस्ड जो है और अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल आप करके जाइएगा तो काफ़ी एकदम कॉन्फिडेंट रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा किसी प्रकार से। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपका प्योर टॉर्सन वाला चैप्टर का क्वेश्चन है। प्योर टॉर्सन, जैसे प्योर बेंडिंग एक था, प्योर टॉर्सन वाला चैप्टर, तो प्योर टॉर्सन का ये है, यानी कि यूनिट नंबर 7 का। यूनिट नंबर 7 में प्योर टॉर्सन आप पढ़े थे, तो उसी का ये न्यूमेरिकल है। तो यहाँ से इतना जितना भी हम इससे पहले भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और भी ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब में, तो ऑलरेडी आप वो सभी क्वेश्चन को देखें। सभी मतलब 2019 का तो हमको लग रहा है सारा क्वेश्चन हम करवा दिए जो न्यूमेरिकल वाला था, और ऐसे भी ये सब पेपर में न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जैसे कि ये प्योर टॉर्सन का क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इतना मान लीजिए कि सिर्फ यही क्वेश्चन यहाँ नहीं हो रहा है, इसके साथ साथ जो है ना वो इसके साथ साथ आपका और भी क्वेश्चन क्लियर होगा, क्योंकि हम यहाँ पे उतना हद तक कॉन्सेप्ट को लेकर के ही चलेंगे। डायरेक्टली ये नहीं कि क्वेश्चन को हम मतलब यहाँ सॉल्व करेंगे, आपको उतना लेवल तक लेकर के चलेंगे हम कि आपका वो सॉल्व जो है वो होगा, है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और पहले भी क्वेश्चन हम कुछ उसी तरीके से सॉल्व करवाए हैं कि और भी क्वेश्चन में आपको मदद मिला है। तो देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, तो रीड करने के साथ साथ क्या हो रहा है, तो लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है कैलकुलेट द मैक्सिमम इंटेंसिटी। क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मैक्सिमम इंटेंसिटी किसका, ऑफ शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस का मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालना है। इंड्यूस्ड, जो इंड्यूस हुआ है, शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड, एंड द एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना है। यानी कि सॉल्यूशन इसका यदि हम करेंगे तो ऑब्वियस है हम लोग को निकालने बोला है टॉ का वैल्यू, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। टॉ को यहाँ पे इस चैप्टर में क्या बोलते हैं, तो सिर्फ शियर स्ट्रेस नहीं बोलते हैं, बल्कि बोलते हैं टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। टॉर्सनल क्या डियर, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, जो कि जिसका यूनिट खैर जैसा भी आएगा उसके अकॉर्डिंग इसका यूनिट होगा, तभी यूनिट लिखने का मतलब नहीं है। और थीटा निकालना है, थीटा को ही बोलते हैं ट्विस्टिंग एंगल या एंगल ऑफ ट्विस्ट, ट्विस्टिंग एंगल या फिर एंगल ऑफ ट्विस्ट। अब याद रखेंगे जो ये ट्विस्टिंग एंगल होता है ना, ये बहुत जरूरी का चीज़ है। ये जो प्योर टॉर्सन वाला इक्वेशन जो डेराइव किया गया है उसमें ये एज्यूम करके कि हाँ ये ट्विस्टिंग एंगल किस में, रेडियन में लेकर के बातें किया गया। यानी कि यहाँ से यदि आपका प्योर टॉर्सन वाला इक्वेशन, अभी हम तो लिखे नहीं है, लेकिन प्योर टॉर्सन इक्वेशन से जो निकलेगा थीटा, वो डायरेक्टली किस में निकलता है, रेडियन में निकलता है। लेकिन पूछा किस में, देखिए क्वेश्चन वाला बोल दिया डिग्री में। तो आप जानते हैं कि पाई रेडियन जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो पाई रेडियन 180 डिग्री के क्या होता है बराबर, पाई रेडियन डियर 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से आप चेंज कर लेंगे, रेडियन में जो वैल्यू आएगा उसको डिग्री में चेंज कर लेंगे, जितना भी आएगा वैल्यू। तो ये आप समझेंगे किसके लिए, सॉलिड शाफ्ट के लिए। ऑब्वियस है कि प्योर टॉर्सन इक्वेशन वैलिड फॉर सॉलिड शाफ्ट ही होता है। हाँ अब इसमें गिवन है कोई डेटा, ये दोनों तो हम लोग को क्या करना है, तो ये दोनों जो है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। ये दोनों गिवन क्या क्या है, तो देखिए गिवन है, गिवन यहाँ पे है डायमीटर शाफ्ट का दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 100 mm का, 100 mm डायमीटर है। लेंथ शाफ्ट का दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है डियर 10 मीटर का, 10 मीटर लेंथ है। और एक दिया हुआ है ट्रांसमिटिंग इतना किलोवाट, देखिए लिखा हुआ है। तो किलोवाट किसका पावर होता है, आप कहेंगे वाट, सॉरी किलोवाट किसका यूनिट होता है, तो वाट, किलोवाट जो है ना वो पावर का यूनिट होता है। यानी कहने का मतलब ये पावर का वैल्यू दिया हुआ है। अब शाफ्ट किसी भी मशीन में या कहीं पे भी शाफ्ट आपका रोटेट करता है, ऑब्वियस उसके पास टॉर्क होगा, उसके पास पावर होगा डियर, पावर होगा ना,
उसी पावर से, तो मान लीजिए गाड़ी का शाफ्ट का बात करें, टू व्हीलर का हम बात करें, तो वहाँ शाफ्ट जो रोटेट कर रहा है, ऑब्वियस पावर है उस शाफ्ट के, तभी तो व्हील को रोटेट करवा पा रहा है, तभी तो हम आगे मूव कर पा रहे हैं। या फिर फोर व्हीलर हो या फिर कहीं भी उस तरीके का हो, जैसे आपका घर में फैन ही लगा होगा तो फैन का भी शाफ्ट है, तो वो शाफ्ट के पास भी तो पावर है। वो पावर कहाँ से आई? इलेक्ट्रिक मोटर डेवलप किया, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहाँ मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, यानी कि शाफ्ट के पास मैकेनिकल पावर मिला। अब वही पावर से आपका फैन का ब्लेड घूम रहा है, एस या नो? तो देखिए यहाँ पे यानी कि पावर गिवन है। पावर क्यों बोले इसको? क्योंकि किलोवाट में 11.2 कितना है? किलोवाट है। आप जानते हैं कि 1 किलोवाट जो है वो 1 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाई सेकेंड के बराबर होता है। 1 वाट जो होता है, सॉरी 1 किलो न्यूटन मीटर है ना, मीटर भी, क्योंकि क्या होता है 1 किलो न्यूटन मीटर क्या होगा? 1 किलो जूल के बराबर होगा। तो यानी 1 किलो जूल डिवाइडेड बाय सेकेंड क्या होता है? किलोवाट। वैसे ही 1 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड जो होगा, इसी को क्या बोलेंगे? तो 1 किलो जूल नहीं, जूल बोलेंगे बाय सेकेंड, तो इसको वाट बोलते हैं। तो ये बातें भी आप याद रखेंगे। किलो वाट क्या होता है? किलो जूल पर सेकेंड। वाट क्या होता है? जूल पर सेकेंड होता है। और जूल कैसे बनता है? न्यूटन मीटर मिल करके। किलो जूल कैसे बनता है? किलो न्यूटन मीटर मिल करके। इस बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे किलो वाट में दिया हुआ, इसको वाट में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये दिया हुआ है और एक एन दिया हुआ है, एन। अब शाफ्ट वगैरह घूमेगा गोल गोल तो क्या होगा? उसका आरपीएम भी होगा। तो 150 आरपीएम दिया हुआ है। आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। देखिए बहुत देर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम पूरा एक क्वेश्चन से कई सारा क्वेश्चन बने, इसलिए कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर रहे हैं। और साथ ही साथ दिया हुआ है जी का वैल्यू, जो कि जी को क्या बोलते हैं? तो आप सभी को मालूम होगा मॉड्यूलस ऑफ, एक इलास्टिक कांस्टेंट है, तो मॉड्यूलस ऑफ क्या? स्टीफनेस या फिर रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ स्टीफनेस या क्या? रिजिडिटी। इसी को शियर मॉड्यूलस भी बोलते हैं। तो इसका वैल्यू दे रखा है 82 किलो न्यूटन। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है सौम्य, किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो ये पूरा बात गिवन है। अब देखिए हमको निकालना क्या है ना कि टॉ का वैल्यू कितना होगा, थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो ये दोनों तो हम लोग को फाइंड करना है, यानी कि वी हैव टू फाइंड आउट। शुरू में भी लिखे थे वी हैव टू क्या? फाइंड आउट। तो देखिए अब बात है कि प्योर टॉर्सन इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा, तो वी नो प्योर टॉर्सन इक्वेशन। देखिए क्या क्या कैसे स्टेप फॉलो करते हैं न्यूमेरिकल का, काफ़ी आसान होता है, बच्चे न्यूमेरिकल से डरते हैं। वी नो प्योर टॉर्सन इक्वेशन क्या होता है भाई? तो होता है टॉ अपॉन आर होता है, इज इक्वल टू टी अपॉन जे होता है, इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल होता है। यहाँ पे टॉ क्या है? तो देखिए कोई भी शाफ्ट हो, ये मान लीजिए एक शाफ्ट है, तो एल जो है वो यहाँ पे लेंथ है किसका? शाफ्ट का। और टी जो है ये शाफ्ट में जो आप टॉर्क लगाए वो है, टी क्या है? टॉर्क है। ठीक है, सपोज करिए कि इस साइड से ये फिक्स है, तो जो टी है वो टॉर्क है। घुमाने के लिए टॉर्क लगाना पड़ेगा। टॉर्क को या तो फिर ट्विस्टिंग मोमेंट भी बोलते हैं। यहाँ पे ट्विस्टिंग मोमेंट है, इसका यूनिट का बात करेंगे एसआई, तो एसआई में यूनिट क्या होगा? तो न्यूटन मीटर होगा, जो मोमेंट का होता है। तो टॉर्क है। और साथ ही साथ क्या है? एल शाफ्ट का पता चल गया। जे क्या है? तो जे है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। टी को जो है बहुत सारे बुक में टी को एमटी भी लिखता है, टॉर्सनल मोमेंट, तो याद रखेंगे। आर क्या है? तो आर इसका रेडियस है शाफ्ट का, शाफ्ट का रेडियस है। थीटा क्या है? तो थीटा ट्विस्टिंग एंगल है डियर। थीटा को ट्विस्टिंग एंगल बोला जाता है, थीटा को ट्विस्टिंग एंगल बोला जाता है। ट्विस्टिंग एंगल कैसे फॉर्म होता है वो जरा देखिए। यहाँ पे जैसे इसको ऐसा घुमाएंगे तो ऑब्वियस है ना, ये क्या होगा कि इसका ये वाला सरफेस जो है
वो हो सकता है ये पॉइंट आपका, तो देखिए किस तरह से हो जा रहा है। तो यानी ये मान के चलिए ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट कहाँ खिसक जाएगा, ए डैश पे खिसक जाएगा। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में एक एंगल बनता है, इसी को थीटा बोला जाता है। ये क्या है, ये शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन है ना, तो क्रॉस सेक्शन में एक एंगल बनता है थीटा। ऐसा ट्विस्ट हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टॉर्सन की वजह से थोड़ा सा मरोड़ आ जाएगा। मरोड़ मतलब क्या समझे, जैसे कपड़ा ये करते हैं ना, पानी निकालने के लिए ऐसा मोड़ते हैं ना, तो सोचिए मोड़ेंगे तो क्या होगा, ए जो है ए डैश पे खिसक जाएगा, थोड़ा मटेरियल ऊपर के तरफ चला गया मान लीजिए। एक्चुअली में ये थीटा वगैरह ना काफ़ी स्मॉलर एंगल होता है। तो ये इसका बेसिकली ये सब कॉन्सेप्ट है ना। तो चलिए इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये बात पता चल रहा है, यहीं से निकालना है। अब बात हुआ हमारे पास टॉर्क नहीं है, पावर है, टॉर्क निकालना है हम लोग को, जे वगैरह भी नहीं है। तो सबसे पहले टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क। तो टॉर्क कैसे निकालेंगे, जो गिवन वैल्यू उसके हिसाब से। तो आप यहाँ पे देखिए एक बात आता है वी नो, शाफ्ट पावर इज इक्वल टू, शाफ्ट पावर जिसको P लिखें तो इज इक्वल टू जो है ना, वो शाफ्ट का पावर का बात होता है, तो क्या होता है, टॉर्क होता है इनटू एंगुलर वेलोसिटी होता है। नहीं, तो यानी कि आप कहेंगे कि P बराबर जो होता है वो टॉर्क इंटू ओमेगा होता है। ओमेगा क्या, एंगुलर वेलोसिटी का ओमेगा होता है यूनिट, टॉर्क इंटू ओमेगा। अब ओमेगा बराबर जो है ना, आप बचपन से जानते होंगे 2πn/60 होता है। ओमेगा क्या होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी होता है, एंगुलर वेलोसिटी। जैसे कोई पार्टिकल यहाँ है और पार्टिकल बी पे चला गया है ना, यहाँ से ए से बी पे चला गया, तो ऑब्वियस है कुछ ओमेगा किया होगा, एंगुलर वेलोसिटी हुआ होगा। तो 2π मतलब एक रिवोल्यूशन, तो n मतलब n रिवोल्यूशन के लिए कितना, तो 2π इंटू एन, इसीलिए n RPM में है। याद रखिएगा, इफ़ एक बात याद रखिएगा, इफ़ n जो है वो RPS में हो, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, देन डियर कभी क्वेश्चन में हो सकता है देन ओमेगा बराबर 2πn ओनली होगा। ठीक है, ओमेगा का यहाँ जो यूनिट आएगा वो रेडियन पर सेकेंड, यहाँ पे भी जो ओमेगा का यूनिट होगा वो रेडियन पर सेकेंड। ऑब्वियस है एन यहाँ पे ऑलरेडी आरपीएस में है, रेडियन पर सेकेंड, लेकिन इस क्वेश्चन में आरपीएम में दिया है। ज़्यादातर क्वेश्चन में आरपीएम में ही रहेगा, कॉम्पिटिशन इस सब में रहता है आरपीएस वगैरह में। तो बच्चे रटे हुए रहते हैं 2πn/60, तो कर देते हैं। तो आरपीएस में रहेगा 60 डिवाइड नहीं करना, उस सेकेंड में चेंज करने के लिए किया गया 60 डिवाइड। तो यानी कि फाइनली आप पावर बराबर बोलिएगा, तो बोलिएगा सर ये हो जाएगा 2πnt/60, 2πnt/60। अब देखिए पावर यदि किलोवाट में है डियर, समझिए ये यदि किलोवाट में है तो ऑब्वियस है टॉर्क जो आएगा ना यहाँ से निकल करके, वो पता है किस में आएगा, तो टॉर्क जो आएगा वो किलो न्यूटन मीटर में आएगा। समझेंगे, किलो न्यूटन मीटर में निकलेगा। यानी कि यहाँ से टॉर्क बराबर निकालेंगे तो P इंटू 60 लिखेंगे और क्या लिखेंगे 2π इंटू एन डिवाइड में, तो टॉर्क किलो न्यूटन मीटर में आएगा। टॉर्क किस में आएगा, किलो न्यूटन मीटर में आएगा, क्योंकि किलो न्यूटन मीटर जो होता है वो किलो जूल होता है, नीचे में सेकेंड, तो किलो न्यूटन मीटर बाय, अभी ऊपर लिखे थे ना, किलो न्यूटन मीटर बाय सेकेंड, किलो जूल पर सेकेंड यानी किलोवाट। ठीक है, तो रखिए वैल्यू को पुट डाउन कीजिए, तो आप कहेंगे सर ये 11 पॉइंट दिया हुआ है 2 किलोवाट। देखिए है ना बाबू, किलोवाट में रहने दिए, ठीक, और इंटू क्या हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 2π इंटू कितना 150, 150। यहाँ से आप साइंटिफिक कैलकुलेटर या फिर साइंटिफिक ही ले जाने के लिए अलाउ रहेगा। तो 11.2 इंटू यदि आप करेंगे 11.2 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2π करेंगे इंटू 150 करेंगे, तो ये आएगा 0.71। ये देखिए कितना आ रहा है 0.713014। अब ये जो है ना वो क्वेश्चन बैंक में हम देख रहे थे ऑफलाइन क्लास में अपना, तो स्टूडेंट दिखा रहा था, तो ये टॉर्क निकाला ही नहीं क्वेश्चन बैंक में। तो खैर बहुत सारा आंसर रॉन्ग है, अब मेरा वाला पूरा फॉलो करें, बहुत रॉन्ग दिया हुआ है, इतना नहीं होना चाहिए। ये किस में आ रहा है, तो ये आ रहा है किलो न्यूटन मीटर।
ये किस में आएगा? तो ऑब्वियस है किलो न्यूटन मीटर। आज रखेंगे यूनिट का ध्यान रखेंगे। यदि हम इसी में 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑब्वियस है ये कितना आएगा? तो ये आएगा 713.014 ऐसा आएगा। अब ये किस में आ जाएगा? तो ये न्यूटन मीटर में आएगा। तो बात को समझेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। यदि इसी को हम 713.014 लिखे और फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये किस में आ जाएगा? न्यूटन mm में आएगा। मुद्दा समझ रहे हैं क्या? कैसे कैसे यूनिट चेंज हो रहा है? न्यूटन mm में होगा ये बात, ये न्यूटन mm में होगा, ठीक ना? तो ये बाबू, तो यहाँ तक टॉर्क निकल गया। आप कहेंगे टॉर्क जरूरी था सर? हाँ बिल्कुल भी डियर जरूरी था। बिना टॉर्क का कैसे आप क्या करते, है कि नहीं? अब देखिए आगे कहानी को करेंगे। नौ अब क्या कहानी करेंगे? तो आपके पास इक्वेशन तो है, तो अब एक काम और कर लेंगे, जे का वैल्यू निकाल लेंगे। जे होता है IZZ, एक न्यूमेरिकल में ऑलरेडी बताए थे, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसका वैल्यू जो होता है π/32 याद रखेंगे, d⁴ होता है। ऑलरेडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर में ये बात पढ़े हैं। तो π/32 और d⁴, डी कितना है? 100, तो 100 का पावर क्या होगा? 4 हो जाएगा। और इसका यूनिट क्या होगा? तो mm⁴ होगा। तो अब देखिए टॉ बराबर कैसे निकालेंगे? टॉ बराबर आप क्या कर सकते हैं? तो T/R/J फॉर्मूला से, क्योंकि टॉ अपॉन R इज इक्वल टू T/J है, क्योंकि टॉ भी निकालना है तो निकाल लेते हैं यहाँ से। तो देखिए T कितना रखेंगे? तो T को 713.014 रखेंगे इंटू 10⁻3। आप कहेंगे क्यों सर? mm वाला रखेंगे क्योंकि J mm में है। बात को समझिएगा, क्योंकि J mm में है। R कितना होगा? डायमीटर का आधा, तो डायमीटर का आधा यानी कि 100/2 होगा यहाँ पे, है ना डियर? डायमीटर का आधा। और J कितना होगा? तो J होगा π/32 और 100 का पावर कितना? 4। अब यहाँ से इसको आप कैलकुलेट करेंगे, भली भांति कैलकुलेटर में आप चीज़ों को रखेंगे, पुट डाउन। अब देखिए यूनिट थोड़ा ज़रा देखें यहाँ पे हम एक चीज़ सिखा रहे हैं आपको। यूनिट सोम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर। यूनिट बेस एकदम काफ़ी क्लियर रखिए। तो इसका यूनिट क्या हुआ? 713 का। तो आप कहेंगे सर ये न्यूटन mm है, ठीक, और इंटू क्या है? mm है, क्योंकि डायमीटर का नीचे में क्या होगा? mm⁴ है। तो यहाँ से कटेगा mm यानी स्क्वायर बचेगा, तो आएगा क्या? Nm/mm² आएगा। तो बात को समझिएगा, जो आंसर आएगा ना वो Nm/mm² में आएगा। तो कितना करेंगे? 713.014 ऐसा कुछ इंटू 10⁻3 इंटू 50, 100/50 इंटू 32 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर ही कर देते हैं डियर। नीचे क्या हो जाएगा? पाई रहेगा, एक इंटू होगा 100 का पावर कितना? तो 4। तो यहाँ से वैल्यू आ रहा है 3.63। यहाँ से वैल्यू कितना आ रहा है? 3.631। और ये किस में आएगा? तो Nm/mm²। अब चाहे तो इसी को लिख सकते हैं 3.631। Nm/mm² को क्या लिख सकते हैं? MP यानी मेगा पास्कल। तो ये क्या हो गया? आंसर हो गया। टॉ का वैल्यू में अब प्लीज़ यदि आपको अच्छा लगा होगा ना, लेक्चर लगता होगा, तब प्लीज़ ज़रूर आप थोड़ा शेयर करेंगे जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और भी लेक्चर अपलोड करने में अच्छा लगेगा। हाँ, कम से कम मेरा लेक्चर को स्टूडेंट देख रहे हैं। अब कोई देखे ही नहीं तो फिर पढ़ा करके क्या फ़ायदा, है कि नहीं? अब भी समझिए डियर, कोई पढ़े नहीं तो क्या फ़ायदा है पढ़ाने से फिर। तो यदि हम ये कर रहे हैं आपके फ़ायदे के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, आपके हेल्प के लिए, तो आप ज़रा इतना हेल्प करें कि कम से कम शेयर करें दोस्तों के बीच में, ताकि और भी बच्चे देखें और कुछ सीखें मेरे से। तो इसका आंसर जो है वो इतना आया। इतना बात आपको समझ में आना चाहिए। अब नेक्स्ट एक और पार्ट बचा हुआ है, वो है थीटा निकालना है। तो देखिए हम लोग के पास क्या है भाई? तो यूवी है, हम लिख सकते हैं क्या? तो कहीं से भी आप
क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो देखिए टॉर्क तो हम लोग के को पता चल गया है, तो आप लिख सकते हैं टॉर्क अपॉन जे इज इक्वल टू क्या, टॉ अपॉन आर इज इक्वल टू क्या, तो जी थीटा अपॉन एल। तो देखिए आप चाहे तो यहाँ से भी बना सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ से भी बना सकते हैं, आंसर तो एक ही आएगा। तो थीटा बराबर यदि आप निकालेंगे, रेडियन में निकलेगा, तो थीटा बराबर कितना होगा, तो मान लीजिए टॉर्क वाला, सॉरी टॉर्क नहीं, ट्विस्टिंग, सॉरी टॉर्सनल शियर स्ट्रेस वाला से निकालते हैं, तो कितना होगा, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस इंटू एल हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना होगा, तो आप कहेंगे जी इंटू आर हो जाएगा, है कि नहीं, जी इंटू आर हो जाएगा। तो यहाँ से कितना होगा, तो टॉ का वैल्यू देखिए निकाल चुके हैं 3.631 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ये बात को याद रखिएगा, न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में है। एल कितना, एल है 10 मीटर का, तो इसको हम चेंज कर दे रहे हैं एम एम में, है ना, 10 मीटर था ना लेंथ, 10 मीटर, तो एम एम में जी का वैल्यू कितना है, तो जी का वैल्यू 82 दिया हुआ है, तो 82 इंटू 10⁻³ करेंगे, क्योंकि ऊपर में जो है वो न्यूटन में है, तो नीचे भी हम इसको न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में करेंगे, किलो न्यूटन में दिया हुआ है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। आर का वैल्यू कितना लिखेंगे, तो आप कहेंगे 50, 100/2 यानी 50। तो यहाँ से देखिए वैल्यू कितना आएगा, 1000 कट जा रहा है। देखिए यूनिट को हम बताते हैं, यूनिट जरा समझे, यूनिट इंपॉर्टेंट है, यूनिट भी डियर। यूनिट कितना, तो टॉ का यूनिट क्या लिखे, तो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में लिखे, और एल का यूनिट क्या में लिखे, तो एम एम में, डिवाइडेड बाय नीचे किस में हो गया, तो नीचे फिर से न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में हो गया, क्योंकि 1000 मल्टीप्लाई कर दिए, और इंटू क्या हो गया, एम एम में, ठीक ना। तो देखिए सब यूनिट कट जा रहा है क्या, सब तो आपस में कट जा रहा है, तो थीटा क्या होगा, यूनिट लेस, यानी रेडियन में चीज़ें यूनिट लेस होता है थीटा। तो यहाँ से आप कैलकुलेटर में वैल्यू को पुट कर दें धड़ल्ले से। आइए देखते रह करके आपके क्वेश्चन बैंक में सही बनाया है कि गलत, ये पता भी चल जाएगा यहाँ से। तो देखिए 3.631 इंटू, तो कोई भी स्टूडेंट ना, आप याद रखेंगे कि कोई ज़रूरी नहीं कि इसका सॉल्यूशन आप क्वेश्चन सिर्फ कॉपी करें, सॉल्यूशन का ज़रूरत नहीं है। अब हमसे पढ़े होंगे तो खैर हमारा वाला ही में मिल जाएगा, मतलब मेरा वाला ये चीज़ों को कॉपी करें आप। तो देखिए ये आ रहा है 0.008856009, ऐसा आ रहा है, इतना क्या, इतना रेडियन। लेकिन अब आंसर लिखना ठीक नहीं होगा, इतना रेडियन, क्योंकि डिग्री में पूछा है, इतना रेडियन आया। अब देखिए यहाँ पे बात को समझिए, डिग्री में पूछा था, वी नो कि क्या होता है, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो एक रेडियन में कितना, तो आप कहेंगे 180/पाई। सो ये बताइए कि 0.00885609 रेडियन में कितना, तो आप कहेंगे 180 इंटू 0.00, है ना, बच्चा ऐसा बता रहे हैं बाबू, आप समझिएगा, फाइव 5609 डिवाइडेड बाई कितना, पाई, यही होगा ना। तो यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 180 इंटू 0.00885609 5609, फिर डिवाइडेड बाई कितना होगा, तो डिवाइडेड बाई होगा पाई। यहाँ से देखिए वैल्यू निकल करके आ रहा है लगभग 0.5074। ये किस में आएगा, तो ये डिग्री, इतना डिग्री जो हो गया ना डियर, ये आंसर हो गया फाइनली। इतना डिग्री जो हो गया ना, ये फाइनली आंसर हो गया। इतना डिग्री जो हो गया ना, ये फाइनली आंसर हो गया, जो कि आपके बुक में, मतलब यहाँ क्वेश्चन बैंक में जो है गलत दिया हुआ है, 0.5074 डिग्री आंसर होगा। ऐसे भी बहुत कम एंगल होता है ना, बहुत कम, 13 डिग्री जो निकला है वो पूरा रॉन्ग है। देखिए कहाँ कहाँ पे रॉन्ग है, तो कुछ वजह है, जैसे कि देखिए क्या बुक वाला छोड़ा है आपका, तो ये नीचे 10⁻³ मल्टीप्लाई करना छोड़ दिया है,
ठीक है, इसीलिए मामला गड़बड़ाया है। तो खैर आप इसको फॉलो करें, मतलब इतना आंसर इसका आएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन आप ज़रूर कमेंट करें, ज़रूर शेयर करें, है ना। चैनल पे नए होंगे तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा चैनल जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का वीडियो यहाँ पे अपलोड होता रहता है। आप देखे होंगे, प्लेलिस्ट में जाइए, तरह तरह का आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे। और साथ ही साथ 3rd सेमेस्टर से लेकर के 6th सेमेस्टर तक इंजीनियर्स क्लासेस फॉर यू, जो अब प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पे, वहाँ पे पूरा कंप्लीट कोर्स आपको, यदि किसी को रिक्वायरमेंट हो तो वहाँ पे पूरा कंप्लीट कोर्स जो है मेरा डियर वो अवेलेबल है ना। सारे सेमेस्टर से का अवेलेबल रहता है, तो आप अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल रहता है। तभी आने वाला अपकमिंग मान लीजिए 4th सेमेस्टर है तो आप बिल्कुल भी ले सकते हैं। बहुत बच्चे 3rd में लिए होंगे, देखे होंगे कि कैसा लगा नहीं लगा, आपको पता चला होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।